हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, यूं एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। नमस्कार दोस्तों, हजारों मील का लंबा सफर दोस्तों एक कदम से ही शुरू होता है, तो एक कदम बढ़ाइए। चलो आज एक कदम बढ़ाते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस महारोजगार पोर्टल के तहत जो महाराष्ट्र में कुशल एवं अकुशल श्रमिक हैं जो उनको रोजगार दिलाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उस न्यायाधीश है कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ पर नवेगांव नेशनल पार्क भी है। महाराष्ट्र में क्या है? नवेगांव नेशनल पार्क। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 48। लोकसभा कितनी सीटें कितनी है? 48। राज्यसभा सीटें कितनी है? 19। और विधानसभा सीटें कितनी है? 288। यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है? नवेगांव नेशनल पार्क और एक संजय गांधी नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है। महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। जो मिड डे मील का राशन मिलता था बच्चों को स्कूलों में, उसके मई, जून एवं जुलाई 3 माह का राशन बच्चों को वितरण किया जाएगा। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ऑफटेक 16 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों इजराइल ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इजराइल ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या नाम है सैटेलाइट का? ऑफटेक 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो 66वें हमारे देश के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर जी आकाश क्या बने हैं? शतरंज के ग्रांड मास्टर। कि कौन से? 66वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नाटांज परमाणु सुविधा केंद्र में आग लगी है? नाटांज परमाणु सुविधा केंद्र में आग लगी किस देश में लगी है? ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। एक बार फिर रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चन। क्या था पहला क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? बिहार ने। हाल ही में किस देश ने ऑफटेक 16 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है? इजराइल। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। एवं किस देश की नाटांज परमाणु सुविधा केंद्र में आग लगी है? तो ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। तो दोस्तों बुनकरों की अलग अलग कैटेगरी बनाकर उनको 1,000 रुपये, किसी को 2,000 रुपये कैटेगरी वाइज वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस नेकारा सम्मान योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए का बजट क्या किया है? अलॉट किया है। इतने रुपए अलॉट किए हैं नेकारा सम्मान योजना के तहत। तो बुनकरों को कैटेगरी वाइज वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक में अभी भी एजुकेशन के लिए क्या किया गया है? गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। इस बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों देश में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सभी घरों में एलपीजी के कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस कंपनी के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इंडियन रेलवे ने क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनियो मैरिकोन का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक संगीतकार थे। एनियो मैरिकोन क्या थे? संगीतकार थे। कहां से थे ये? इटली से, इटली से थे। संगीतकार एनियो मैरिकोन को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका था। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट करते हैं, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। राजधानी बेंगलुरु। सीएम BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी रुड़की। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? शिमला। और सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनियो मैरिकोन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक संगीतकार थे। कहां से? इटली से। इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स या SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर रहा है स्वीडन। स्वीडन क्या रहा है? शीर्ष पे। दूसरे नंबर पे क्या है? डेनमार्क। तीसरे नंबर पे क्या है? फिनलैंड। तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की याद रखना दोस्तों। पहले पे क्या है? स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे क्या है? फिनलैंड। इस SDG सूचकांक में हमारा भारत कौन से नंबर पर है? भारत है दोस्तों 117वें नंबर पर। भारत है 117वें नंबर पर। SDG फुल फॉर्म याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों DRDO ने। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, आगे फ्यूचर में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए DRDO ने रिसर्च सेल की स्थापना करने की घोषणा की है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली। और इसके जो चेयरपर्सन या डायरेक्टर बोलते हैं जे सतीश रेड्डी। तो दोस्तों आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल कौन स्थापित करेगा? डीआरडीओ। स्थापना 1958, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। जे सतीश रेड्डी का इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? दोस्तों लोन इन सेकंड इसका मतलब क्या है? लोन इन सेकंड बिना कागज बिना किसी फाइल के लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों एक लिंक के थ्रू, मतलब किसी अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, उसके थ्रू पर्सन की डिटेल ले ली जाएगी, तभी डिटेल मिलते ही कंफर्म करते ही उसके अकाउंट में लोन के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो किस बैंक ने की है ये घोषणा? यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। और प्रशांत कुमार इसके क्या है? सीईओ। तो लोन इन सेकंड सेवा किसने लॉन्च की है? यस बैंक ने। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। प्रशांत कुमार इसके क्या है? सीईओ। 2004 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों एशिया में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया है? रीवा में। उसका उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। कब करेंगे? 10 जुलाई 2020 को करेंगे। तो ये पूछा गया है कि रीवा जिला किस स्टेट में आता है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। मध्य प्रदेश की कुछ करंट अफेयर आपको मैं डेली करवाता हूं। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में क्या जीवन शक्ति योजना शुरू की गई, संकल्प योजना शुरू की गई, रोजगार सेतु योजना शुरू की गई। यहाँ की मृत्यु दर बिल्कुल खराब, शिशु मृत्यु दर बिल्कुल खराब है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसमें इंजेती श्रीनिवास को क्या किया गया दोस्तों? पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसका? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी। तो इसका चेयरमैन कौन बने हैं? इंजेती श्रीनिवास। दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं। पहला ये क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन सबसे पहले नंबर पर रहा है, नेक्स्ट पे दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड, और अपना भारत का कौन सा स्थान है? 117वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है? आगे फ्यूचर में सुरक्षा के लिए रिसर्च सेल स्थापित की है, जिससे सुरक्षा संबंधित उपकरण बनाए जा सकें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? तो लोन इन सेकंड सेवा इसमें क्या है कि बिना किसी कागज पत्र बिना किसी फाइल के तैयार किए इंस्टेंटली लोन दे दिया जाएगा। वो भी मेल या मोबाइल नंबर पर लिंक भेज के उस पर्सन की डिटेल ले ली जाएगी। डिटेल मिलते कन्फर्म करते ही क्या कर दिया जाएगा? उसके अकाउंट में लोन के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है एवं प्रशांत कुमार इसके क्या है? सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों रीवा जिला कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और एशिया का सबसे बड़ा क्या है ये सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? रीवा जिले, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी। तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये कमेंट में बताएं विद फुल फॉर्म। आज की करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।